उत्पादन नियंत्रण के महत्व और विशेषताओं के पश्चात अब हम देखते हैं नियंत्रण का क्षेत्र क्या है। स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण किन किन क्षेत्रों में लागू होता है? पहला, उत्पादन के क्षेत्र में। संस्था द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है उस उत्पादन पर कंट्रोलिंग करना, नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। कारण उत्पादन पर अगर नियंत्रण नहीं है तो न तो हमें सही लागत पता लग पाएगी, न उसकी कीमत निर्धारित कर पाएंगे और न ही हम सस्ते मूल्य पर बाजार में वस्तु को उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए उत्पादन पर नियंत्रण के लिए यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो सामग्री है वो समय पर उपलब्ध हो रही है नहीं, कच्चा माल जो है उसकी लागत सही है या नहीं, जो मटेरियल आप उत्पादन में प्रयोग कर रहे हैं वो व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, उत्पादन रखने की आपकी क्या विधि है, माल किस प्रकार उत्पादित हो रहा है, उत्पादन के आधार पर माल बाजार में बिक रहा है या नहीं, उत्पादन की क्वालिटी क्या है, इन सब पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर हमने मटेरियल पर, सामग्री पर नियंत्रण नहीं रखा तो हमारी संस्था न तो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी और न ही बाजार में प्रतियोगिता में टिक पाएगी। तो जिस भी वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन क्षेत्र पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। उत्पादन से संबंधित जो भी साधन संसाधन उन सब पे नियंत्रण होना चाहिए। कर्मचारी उत्पादन सही कर रहे हैं या नहीं, जो सामग्री है वो व्यर्थ तो नहीं जा रही है, उत्पादन के लिए जो रॉ मटेरियल वो समय पर मिल रहा है या नहीं हो रहा है, मटेरियल वेस्ट तो नहीं जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट है मार्केट में उसकी क्वालिटी सही है या नहीं, इन सब चीजों पर नियंत्रण अगर रखा जाएगा तो ही हम प्रतियोगिता में टिक पाएंगे। इसलिए उत्पादन के क्षेत्र में नियंत्रण बहुत जरूरी है। लागत के क्षेत्र में कॉस्ट, हर संस्था का यह मुख्य उद्देश्य होता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और लागत का अगर आप सही नियंत्रण नहीं करेंगे, लागत का सही मूल्यांकन नहीं करेंगे तो वस्तु की सही कीमत पता नहीं लग पाएगी। इसलिए लागत पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अब लागत पर नियंत्रण के लिए आपको सामग्री की लागत का पता लगाना पड़ेगा, उत्पादन में लगने वाले खर्चों का, विक्रय में लगने वाले खर्चों का, कहां किस क्षेत्र में कितना खर्चा हो रहा है, और जैसे जैसे हमारे खर्च होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी लागत बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे लागत बढ़ेगी माल की कीमत बढ़ती चली जाएगी। अतः लागत पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। यह प्रयास किया जाता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके और यह भी प्रयास होता है कि जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे कम हो और वो सारे खर्चे उचित रूप से मूल्यांकित करके लागत में जोड़ दिए जाए ताकि उन्हें कवर किया जा सके। वित्त के क्षेत्र में, वित्त मतलब पैसा, बिना वित्त के, बिना फाइनेंस के तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था नहीं चल सकती। वित्त का तो संगठन में वही महत्व है जो हमारे शरीर में रक्त का महत्व होता है। तो जिस प्रकार रक्त पे नियंत्रण होता है, न व्यवसाय में आवश्यकता से ज्यादा न आवश्यकता से कम होना चाहिए, उसी प्रकार व्यापार के अंदर वित्त भी कैसे होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार। जहां जरूरत हो वहां फंड अवेलेबल हो जाए, अनावश्यक खर्च ना हो। वित्त पर नियंत्रण बहुत जरूरी है क्योंकि जब वित्तीय स्थिति सुधरती है तो ही संस्था आगे प्रगति करती है। इसलिए वित्त के क्षेत्र में नियंत्रण बहुत जरूरी है। कर्मचारियों के क्षेत्र में जो भी कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। समय के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं, योजना के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं, जो आपका उत्पादन है उत्पादन में क्वालिटी के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर कर्मचारियों पर नियंत्रण करना। इसलिए एक विभाग ही अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, मानव संसाधन,
जहां पर केवल कर्मचारियों की गतिविधियों पर ही ध्यान दिया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। और नीतियों के क्षेत्र में जो भी हमारी नीतियां बनाई जाती है, जो भी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जाती है, वो सारी नीतियां, वो पॉलिसियां सभी को पता है या नहीं, और उन पॉलिसी के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, यह नियंत्रण के माध्यम से ही पता लगता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि नियंत्रण का क्या महत्व है, कंट्रोलिंग से क्या लाभ होते हैं। पहला, अनुशासन की स्थापना। जहां पर कंट्रोलिंग होता है बराबर समय पर, वहां पर अनुशासन बना रहता है। कंट्रोलिंग नियमितता लेकर के आता है, रेगुलरिटी लेकर के आता है, और कर्मचारियों को सक्रिय करता है, सतर्क करता है। जो कमी होती है उसको दूर करने का काम नियंत्रण का होता है। निरंतर अगर जांच होती है मतलब नियंत्रण हो गया। निरंतर कर्मचारियों की निगरानी हो रही है, ये नियंत्रण हो गया, कर्मचारी अपना काम करने लगेंगे। तो नियंत्रण से ही अनुशासन की स्थापना होती है। डिसिप्लिन में रह रहे हैं, संस्था के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभिप्रेरण का साधन, काम करने के लिए प्रेरित होना। अगर आप बराबर नियंत्रण रखेंगे तो काम करने के लिए प्रेरित होंगे। नियंत्रण दो प्रकार से होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक में अभिप्रेरणा होती है, जिसके अंतर्गत मौद्रिक तरीका अपनाया जाता है, अमौद्रिक तरीका अपनाया जाता है, जिससे कर्मचारी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह भी नियंत्रण का एक माध्यम है। एक नकारात्मक भी होता है, जहां पर दंडात्मक कार्रवाई अपनाना पड़ती है, उसके बगैर अनुशासन बनता ही नहीं। थोड़ा सा कठोर, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, जो कि कर्मचारी वहन कर सके, वहां तक जरूरी भी होता है। अतः जब कंट्रोलिंग पावर होता है तो भी व्यक्ति काम करने के लिए मोटिवेट होता है, कि उनको पता है कि इसके अनुसार काम करना है, तो फिर वो उस ओर अपना कार्य मन लगा करके करता है। भारार्पण प्रक्रिया में सहायक, भारार्पण जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी अपना कार्य निम्न स्तर के अधिकारी को सौंप देते हैं। तो जो काम सौंपा जा रहा है वो पूरा होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो उसको देखा जाता है, उससे काम करवाया जाता है। यह नियंत्रण का ही एक तरीका है। जोखिम से सुरक्षा, जब आप कंट्रोलिंग में रहते हैं, नियम के अनुसार काम करते हैं, जो पॉलिसी उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो किसी भी प्रकार की रिस्क होती है वो कम हो जाती है, या जोखिम का सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं कि हम पहले से ही नियंत्रण में हैं। भावी नियोजन का आधार, भविष्य के लिए कोई योजना बनाना है, कोई नया प्लांट डालना है, कोई नया काम करना है, उन सब के लिए नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। नियंत्रण के माध्यम से भी हम जो योजना बनाते हैं वो पूरी कर पाते हैं।